हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे सरकार का एक और बड़ा तोहफा नागरिकों को। 5 बड़े गिफ्ट दे रहे सरकार दीपावली से पहले। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में यहाँ पर दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। इससे पहले आपको यहाँ पे सरकार तरफ से 5 बड़े गिफ्ट की ऐलान कर दिए गए हैं। जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर एरियर के तौर पर अब डीए यानी महंगाई भत्ता जो कि बढ़ा दिया गया है, वो अब 50% से लेके आपको यहाँ पर 53% तक यानी मिलने वाला है। यानी बम्पर यहाँ पर 3% की वृद्धि कर दी गई है महंगाई भत्ते में। वहीं बात करेंगे पेंशन की वृद्धि, साथ ही साथ 8वां वेतन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे एक ऐसे अपडेट के बारे में जो सरकार की तरफ से दिया गया है, तो खासतौर पर आप सभी नागरिकों के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें, सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें उनकी वित्तीय स्थिति और भविष्य की मंजूरी पर सटीक प्रभाव की घोषणा की गई है। यहाँ पर बात करें रेलवे पर, तो रेलवे में किराए पर अब दे गई है बड़ी छूट, यानी वृद्धों को रेलवे के किराए पर अब छूट मिलेगी। साथ ही साथ कम्युनिकेशन में सुधार, एरियर भुगतान, वेतन आयोग का गठन। तो यहाँ पर हम 5 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानेंगे जो कि यहाँ पे सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। तो आप सभी नागरिकों के लिए यह दीपावली का बड़ा गिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे हम टिकट की, तो यहाँ पर वयोवृद्ध जो वृद्ध नागरिक हैं उनके लिए कोरोना काल यानी महामारी के दौरान बंद की गई रेलवे किराए पर 50% की छूट को पुनः लागू करने की मांग की गई है। अब इसके बारे में अगर बात की जाए तो सितंबर महीने में यानी लास्ट तक आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है। ऐसे में वृद्ध नागरिकों को यात्रा में खर्च में बड़ी राहत यहाँ पे सरकार तरफ से दिया जा सकता है। जैसे कि बात करें यहाँ पर किराया को लेकर, जो वृद्ध नागरिक हैं उनको यहाँ पर 50% तक की छूट मिलने वाली है। तो ये भी बड़ा आपको गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर दीपावली से पहले आप सभी बड़े वृद्ध नागरिकों के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि समय के इंतज़ार अब आपको यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। यानी अब कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लंबे वर्गीकरण को 50% से बढ़ाकर अब आपको 53% कर दिया गया है। यानी एरियर की बात करें, एरियर आपको यहाँ पर दिया जाएगा जिसकी डीए यानी महंगाई राहत भत्ता जो है, डियरलेंस अलाउंस जो है, वो अब बढ़ा दिया गया है 3%, जो 1 जुलाई से मिलना शुरू हुआ है। तो अब आपको एरियर के तौर पर यहाँ पर आपको यह धनराशि आपको अगले जो कि तनख्वाह है उस सैलरी में आपको भेज दी जाएगी। तो यह सितंबर की पेंशन और पेंशन से लागू जो आपकी यहाँ पर एरियर है वो आपको मिलेगा डीए के तौर पर, जो मिलता है सरकार की तरफ से, जिसमें 3% की वृद्धि की गई है। इसके अंतर्गत साथ ही साथ जुलाई और अगस्त महीने में एरियर की धनराशि आपके सीधे खाते में जमा होगी। तो बड़ी अपडेट है, अब आपकी यहाँ पर पेंशन और सैलरी में दोनों में इजाफा होने वाला है। तो यहाँ पर दीपावली का एक और बड़ा बोनस आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी सरकार। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को 6वें और यहाँ पे अंतिम 7वें वेतन आयोग का एरियर जल्द ही दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए यहाँ पर प्लेसमेंट की आयु 60 वर्ष कर दी गई है। ये नई घोषणा केवल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं, बल्कि यहाँ पर उनके सार्वजनिक विरासत को भी बेहतर बनाया जाएगा। तो सरकार की तरफ से यहाँ पर बड़ा अपडेट है, जितने भी 75 वर्ष से अधिक हैं उनके पेंशन भोगियों का जो एरियर बचा हुआ है वो 6वें और 7वें वेतन का, तो उनका अब एरियर उनके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये भी बड़ी बात अपडेट है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर यदि कोई भी पेंशन भोगी कम्यूटेशन का विकल्प चुनता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मिलने वाली पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। यह निर्णय परिवार की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से किया गया है। यानी अब नागरिकों को, जिनकी जो भी पेंशन धारक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन सरकार उनको देती है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो अब वो एक ऑप्शन मिलता है जो कम्यूटेशन का। अब उस विकल्प को अगर चुन लेते हैं तो आपको आपके परिवार के सदस्यों को जो पेंशन मिलनी है वो उसमें कटौती नहीं की जाएगी। जो आपको पेंशन मिल रही थी वही पेंशन आपके परिवार को दी जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट है पेंशन में ये होता है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है जो ओल्ड एज पेंशन का लाभार्थी है, तो ऐसे में अगर कोई भी ऐसा नागरिक
जो पेंशन के हकदार हैं, जो पेंशन बंद होने से पहले ओल्ड एज पेंशन के हकदार हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को पेंशन दिया जाता है। अगर उनकी पत्नी भी नहीं रहती है तो उनकी बेटे को पेंशन मिलती है, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती या बेटे की उम्र 21 वर्ष नहीं हो जाती, तब तक आपको सरकार यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड करती है। लेकिन अब जो पेंशन जारी कर रही है सरकार नई स्कीम के माध्यम से, इसमें यह ऑप्शन नहीं है। तो बड़ी अपडेट है। अब एक स्कीम और ला रही है सरकार, जिसमें आपके पेंशन से जो धनराशि है वो पहले नहीं कटती थी, ओल्ड एज पेंशन में पेंशन नहीं कटती थी, आपकी सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता था। लेकिन अब यहाँ पर एनपीएस के माध्यम से आपको पैसा कटता है, आपकी सैलरी का हिस्सा कुछ कटता है, उतना ही सरकार लगाती है और शेयर मार्केट में यह धनराशि लगाती है, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो आपको देती है। लेकिन एक स्कीम और ला रही सरकार, जिसमें आपका पेंशन नहीं कटेगा, ठीक है, यानी आपका पैसा नहीं कटेगा, लेकिन आपकी मृत्यु हो जाने के बाद यानी आपका पूरा पैसा जो है वो आपको मिल जाएगा। आपका जो बेसिक है वो आपको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन आपकी मृत्यु हो जाने के बाद आप उसका किसी को धनराशि नहीं मिलेगी। ये भी अपडेट है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप यहाँ पर कम्युटेशन का विकल्प चुनते हैं तो मृत्यु के बाद आपको मिलने वाली पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, वो सीधे आपके परिवार को मिलती रहेगी। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर वेतन आयोग के गठन को लेकर यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया है, जिसका निर्माण जल्द ही किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, एक वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है और यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। इसका निर्माण शुरू कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लाभ यहां से मिलना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी अपडेट है। ये 5 बड़े तोहफे आप सभी नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या पेंशन से संबंधित है तो इस वेतन आयोग के अंतर्गत जो गठन किया गया है, यहाँ पर निर्माण जो शुरू हो रहा है, यहाँ पर सारे कार्य आपके हो जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।